हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैंने अभी हलवा बनाया, बच्चों को नाश्ता कराया, फिर लकी स्कूल चली गई थी, गुनगुन का भी बाकी था, फिर मुझे किचन साफ़ करना था। तो वही किचन का सारे डिब्बे वगैरह उतार के मैंने किचन को पहले क्लीन किया। और किचन क्लीनिंग में मतलब किचन का रह जा रहा था थोड़ा थोड़ा अंदर से। वीक में कर देते हैं तो अच्छा रहता है। ऐसे तो रेगुलर प्लेटफॉर्म पोंछाता ही है, लेकिन किचन का जो है ना डिब्बा वगैरह हटा के पोंछने का वो रह जाता है। और यहाँ देखिए DIY स्टैंड बनाया है मैंने जुगाड़ से। चाहो तो खरीद को लगा सकते हैं, लेकिन जब खुद से करके कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा जुगाड़। मेरे पास एक कांच रखा था तो उसी को लगा के एक स्टैंड जैसा है, तो सब रख के सामान फिर भी उसको लगा देती हूँ ना, तो एक स्टैंड जैसे बन जाता है। तो उस पे मेरे बाकी के सारे डिब्बे वगैरह सब आ जाते हैं, अच्छे से आ जाते हैं। किचन का क्लीनिंग करने के बाद मुझे गुनगुन को लेके स्कूल भी जाना है। उसका स्कूल 12 बजे का है, तो इसीलिए उसको भी रेडी करना है। तो फटाफट मैं सूट नहीं की, जितना हो सका उतना किया। बाकी का मैं काम ख़त्म करके रेडी होना था स्कूल के लिए, उसको भी रेडी करना था, गुनगुन को भी। इसीलिए जितना हो पाया उतना कर लिया। खाना मैंने पहले ही आज बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें लेट लगेगा। तो बस गुनगुन को स्कूल लेके जा रही थी। ये देखिए कलश लेके जा रही हैं सारी औरतें, क्योंकि हमारे इधर ना सोसाइटी में भागवत रखा है। तो मुझे तो टाइम नहीं था, लेकिन सारे मेरे सोसाइटी के जितने लोग थे वो सब लोग कलसा लेने होता है ना, कलसा लेके जाना होता है, वही लेने गए थे वो लोग। तो मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया। फिर दोपहर को गुनगुन को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत घर का क्लीनिंग किया, क्योंकि अब त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति। तो टाइम मिला, मैं बोली रोज़ का रोज़ रह जा रहा है, चलो मैं अभी कर लेती हूँ। तो ये 1:30 बज रहा है दोपहर के, जब कि मैं कर रही हूँ। बोली कि इसके बाद फिर सुबह सुबह ना फिर वही स्कूल जाना है, आना है, हल्का फुल्का रह जाता है। इसीलिए मैं स्कूल से आके ही खाना वाना खाने के बाद मैं अपने सफाई में लग गई थी। यहाँ पे ना बगल में ही बिल्डिंग बन रही है, जिसके वजह से इतनी धूल हो जाती है ना। ये रोज पोंछती हूँ, इतनी धूल जम जाती है ना कि क्या ही बोलूँ। पता नहीं कब तक उसका काम खत्म होगा। उसकी वजह से पैसेज में बाहर अंदर पता नहीं बंद रहता है डोर, फिर भी पता नहीं कैसे आ जाता है। तो वही सब लगे हाथ में साफ कर दे रही हूँ फटाफट, क्योंकि फिर ये सब ना मुझे कल के लिए छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली कर लेती हूँ, आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर गुनगुन के लेने जाने का टाइम हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए अभी यही टाइम है, मैंने पूरा ही घर क्लीन कर दिया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं गांव में थी ना, तो हमारा मिट्टी का ही घर था। तो पुराने टाइम का हवेली टाइप का घर होता है ना, वैसा घर था। त्योहारों पे जब उसकी लिपाई पुताई हो जाती थी ना, वो वाइब आती थी कि हाँ कोई त्योहार आ गया। इतना अच्छा लगता था ना, लीपना पोतना घर एकदम साफ सुथरा लगता था।
बहुत अच्छा लगता था। अब तो सबके यहाँ पक्के घर हो गए, वही झाड़ू पोछा यही करना होता है। लेकिन जितना कच्चे घर को साफ सुफ करने के बाद वो आई आती है ना, इतना सुकून लगता है अपने घर को ही देख के ना। अब कहाँ रह गए कच्चे घर, अब तो सब लोग पक्का बना लिए हैं अपने अपने आवश्यकता अनुसार जिसको जैसा है। लेकिन अब कच्चे घर में जो सुकून था ना, वो सुकून मुझे नहीं लगता पक्के घर में होता है। अब मेरे सारे झाला आप कर दी हूँ, कबर्ट वगैरह सब पोंछ दिया है, तो लास्ट में काम बचता है बेडशीट चेंज करना। जब तक बेडशीट ना चेंज होना तो ऐसा लगता है कि कोई क्लीनिंग ही नहीं हुई है। एक बेडशीट चेंज कर दीजिए तो लगता है हाँ अब लग रहा है पूरा घर क्लीन। तो वही मैं बेडशीट भी चेंज कर दे रही हूँ। ये पूरा काम करते करते मुझे 5 बज गया था। 5:30 बजे गुनगुन को लेने जाती हूँ, क्योंकि उस 6 बजे छूटती है वो। तो जाना भी था, मैं बोली कि फटाफट फटाफट अभी मेरा जो काम है ना वो कर रही हूँ यहाँ पे ख़त्म। बेडशीट चेंज कर दी, फिर देखा पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। अब ये धुलेंगे तो कल ही, लेकिन आज मैं चेंज कर दे रही हूँ। टाइम था अभी देखा मैंने, तो मैं बोली ये बेडशीट वगैरह चेंज चेंज करके पोछा भी मैंने मार लिया था, ये सब काम हो गए थे। झाड़ू पोछा कर सुबह का हो चुका था, लेकिन अभी फिर से जब सफाई की तो फिर ऐसा लग रहा था कि एक बार पोछा और मार देती हूँ। सिर्फ बाहर ही मारा था मैंने, पोछा मारा। उसके बाद से ये बेडशीट जो कल धुलने वाले फोल्ड करके इसको रख दूंगी, क्योंकि अभी तो कल ही धुलेंगे। आज तो मेरे पास अब टाइम ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं टेबल टेबल रह गया था। और जब झाड़ू मारा ना, तो इसके ऊपर कांच का है ना, तो दिख रहा था, तो मैं बोली लगे हाथ, फिर इसको भी दोबारा से पोंछ दी। पोंछने के बाद फिर जब देखा थोड़ा से कपड़े हैं सूखे, इनको फोल्ड की, ये सब करते करते 5 बज गया। उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। अब मैं डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। गुनगुन को स्कूल से लेके आई और साथ में भाजी भी लेके आ गई, कि मुझे फिर दोबारा ना जाना पड़े। वहाँ भाजी मार्केट लगती है, तो आते आते मैं भाजी लेके आ गई। और गुनगुन का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं बोली इसको साथ में बैठ के पढ़ाते हैं। लकी अपना पढ़ रही है, इसका मैं देख लूँगी, और भाजियाँ भी साफ़ हो जाएंगी साथ में। तो वही उसका पेंसिल शॉर्पनर करके दे रही हूँ, कि कम से कम ये अपना पढ़ाई करती रहे और मैं साथ के साथ भाजी भी साफ़ कर लूँगी। मैं अपने लिए लाल चाय बना ली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रहा है।
उसके बाद ये रात की क्लिप है, मैंने पूरन पूड़ी बनाया था। पूरन पूली महाराष्ट्र में बनता है, जैसे हमारे यूपी में पूरन पूड़ी बनता है ना, यहाँ बस उसमें नमक पड़ता है और मसाले पड़ते हैं। यहाँ पे ना घी में चना दाल भिगो के फिर बॉयल करके उसको पीस लेते, इलायची के साथ 5-6 इलायची डाल देते हैं और दाल को पीस लेते उबालने के बाद, बारीक, एकदम बारीक, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसको घी में दाल को डाल के भूनते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं और जायफल डालते हैं। मेरे पास जायफल था नहीं, घस के जायफल भी डालते हैं और गुड़ डालते हैं। इतना टेस्टी लगता है ना। मराठी लोग जो होते हैं ना, इसके साथ वो लोग बनाते हैं, क्या बोलते हैं, जो दाल उबालने के बाद जो पानी निकलता है ना, उसका वो लोग सालन बनाते हैं, उसके साथ खाते हैं। पर मेरे घर पे ये बच्चों का फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है, मिठाई के जैसा। बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, मेरी दोनों बेटियों का फेवरेट है। मैं बना के ना पूरन पूड़ी का पूरन पूली वो लोग बोलते हैं, इसका बैटर बना के मैं फ्रीज में ना स्टोर कर देती हूँ। जब इनको चाहिए रहता है मैं सेक के दे देती हूँ।